हेलो फ्रेंड्स। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसकी इंग्लिश स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो और आप भी उस जैसा बनना चाहते हो? इस वीडियो की 3 सिंपल टिप्स फॉलो करने के बाद आपको अपनी इंग्लिश स्किल्स में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। लोग आप पे गौर करने लगेंगे और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। आज का एजेंडा एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। इंग्लिश सीखने के 3 इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे और लास्ट में मैं आपको एक बोनस एडवाइस भी दूंगा। तो सबसे पहले, इंग्लिश इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हर 5 में एक आदमी इंग्लिश समझ सकता है या बोल सकता है। ये केस देखिए, जहाँ पे आप कॉलेज में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तभी एक लड़की आती है और वो दोनों आपस में इंग्लिश में बात करने लगते हैं। आप कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे केस में, आप एक जॉब इंटरव्यू में गए हैं बट जवाब देते समय स्टैमर कर रहे हैं, हकला रहे हैं। वहीं आपके फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है, उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। इंग्लिश बोलते समय 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग, और दूसरा है कॉन्फिडेंस। कई बार हमें इंग्लिश आती तो है बट हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सही बोल पा रहे हैं या नहीं। हमारा प्रोनाउंसिएशन कहीं खराब तो नहीं है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। आइए जानते हैं वो 3 टिप्स जिससे हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। पहली टिप है रीड। हम लोग हिंदी इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं क्योंकि हम हिंदी में ही सोचते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं करते। पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हमारी इंग्लिश पे उतनी होल्ड नहीं है। इंग्लिश में सोचने के लिए इंग्लिश में रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए। इट मे बी अ न्यूज़पेपर, बॉलीवुड मैगजीन, क्रिकेट न्यूज़, एसेट्रा। शुरुआत में डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स जैसे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स से शुरू मत करिए। इससे हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और लर्निंग छोड़ देंगे। पढ़ते समय सेंटेंसेस का ओवरऑल मीनिंग जानने की कोशिश करिए। हर वर्ड का मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं है। एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ा तो क्या मीनिंग समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंटेंस लेते हैं। ऑफन रेफर्ड एज द ग्रीक गॉड, ऋतिक रोशन इज काउंटेड एमंग द बेस्ट लुकिंग एक्टर्स इन बॉलीवुड। The charismatic actor has exceptional dance skills and has his own casual clothing brand called HRX. अब हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग तो नहीं है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो गए हैं इस सेंटेंस में जब हम देखते हैं वर्ड्स लाइक कैरिस्मेटिक, एक्सेप्शनल, कैजुअल, हमें नहीं समझ में आ रहा। बट स्टिल, क्या हम इसका मीनिंग जान पा रहे हैं? जैसे फिर से एक बार कोशिश करते हैं। The actor has dancing skills and has clothing brand. इतना अगर हमें समझ में आ रहा है तो it is good enough to start. नेक्स्ट टिप है वॉच। इंग्लिश में सही प्रोनाउंसिएशन के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि बाकी लोग कैसे बोलते हैं। इसके लिए देखिए इंग्लिश मूवीज़, वेब सीरीज़, क्रिकेट कमेंट्री, और अगर हो सके तो विद सबटाइटल्स। आजकल हर मूवी या वेब सीरीज के सबटाइटल्स ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं। शुरुआत के लिए वॉच किड्स मूवीज या रोमांटिक मूवीज बिकॉज दे हैव वेरी सिंपल इंग्लिश यूज्ड। अगेन दिस इज अ सजेशन, बट वॉच ऑन द टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। फॉर योर रेफरेंस, आई हैव लिस्टेड डाउन सम मूवीज बिलो विच यू कैन स्टार्ट विद। और तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ टॉपिक्स पे पहले से नोट्स बना सकते हैं। उस टॉपिक से शुरू करें जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हैं, दैट इज योरसेल्फ। सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पे, हाय, आई एम अंकित, द वेदर इज अ बिट कोल्ड टुडे, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। दूसरा सेंटेंस,
Hi, my name is Ankit. I am studying in college. I wish I could go out and enjoy with friends. तीसरा सेंटेंस, I dream that I will one day join NASA and go to moon. और प्रैक्टिस के लिए सिंपल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए वॉट आर यू गोइंग टू डू दिस वीकेंड, तो आप क्या जवाब देंगे? वॉट आर योर हॉबीज? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. इन क्वेश्चंस के लिए पहले से आप थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं. पर्सनल एडवाइस सेक्शन जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट so that you get updates for my new videos. और लास्ट में माय पर्सनल एडवाइस, अपने आप को कभी भी ओवरबर्डन मत करें, धीरे धीरे सीखें. क्रैश कोर्स बिल्कुल भी ना ज्वाइन करें. लैंग्वेज लर्निंग एक दिन की एक्टिविटी नहीं है. हर रोज 10 मिनट दें फॉर रीडिंग, वॉचिंग, प्रैक्टिसिंग एंड यू विल सी द डिफरेंस. किस मेथड फॉलो करें? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. कोई साथी ढूंढिए जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं. वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी. अगर कोई नहीं है तो खुद ही मिरर के सामने बात करें, प्रैक्टिस करें एंड यू विल सी कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है हर रोज. दोस्तों, आज के लिए इतना ही. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज गिव इट इन द कमेंट सेक्शन. सी यू टिल देन, बाय बाय.